सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। जैसे हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी आ चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जी भी आ चुके हैं, और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आके आप लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं, अपनी बातों को रख चुके हैं। वहाँ पे मुझे बुलाया गया तो मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मनीष भैया को। पहली बार मुलाकात हुआ है इनसे, बहुत अच्छा मुहिम ये लेके चले हैं, और आज जो है ये कारवा बनते गया, तो इसके लिए सच में ये धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे पहले मैं भी सिंह राशि हूं और ये भी सिंह राशि हैं, तो सबसे पहले इनके लिए आप लोग एक बार ताली बजाइए। और मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे यहाँ पे। 3-4 संडे से बातचीत चल रहा था, और संजोग से जब संडे होता था तब मैं बाहर चला जाता था किसी ना किसी कारणवश। कल ही मैं आया हूँ मुंबई से, डायरेक्ट यहाँ पे आया, और उसके बाद से मैंने कल रात में बातचीत किया कि हाँ मैं आऊँगा, और मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, राष्ट्रवाद। उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन से पार्टी से हैं, समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं बकसता हूँ। गलती करता है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, क्योंकि नेशनलिटी जब भी मेरा होता है तो वहां पे इंडियन लिखा जाता है, हिंदुस्तानी लिखा जाता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की बात करता हूं। और हिंदुस्तान में ही बिहार आता है तो ज्यादातर मैं बिहार की बात करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसी चीजों पे बातचीत करेंगे। आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम भाजपाई बन जाते हैं, कांग्रेसी बन जाते हैं, जदयू के बन जाते हैं, आरजेडी के बन जाते हैं, समाजवादी पार्टी के बन जाते हैं, शिवसेना के बन जाते हैं, ममता के बन जाते हैं, मुलायम के बन जाते हैं। और जब जरूरत पड़ती है देश का बनने के लिए तो हम देश के लिए नहीं बन पाते हैं। इसीलिए हमारा सोने का चिड़िया भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल बच्चे जो है भारत में ही पैदा होते हैं, और सबसे ज्यादा जो है भारत के ही लोग आज के समय में वर्तमान परिदृश्य में परेशान हैं। उसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार नहीं है, कोई नेता जिम्मेवार नहीं है, कोई सिस्टम जिम्मेवार नहीं है। उसके लिए हम और आप जिम्मेवार हैं। हमें और हम सबको सुधरना है। और जिस दिन हम अपने जीवन का 10%, सिर्फ 10%, ज्यादा नहीं, मनीष भैया ने अपने जीवन का 10% जो है समाज के लिए समर्पित किया है, तो इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया है। हम सभी अपने जीवन का सिर्फ 10% समाज के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दें, तो शायद जो है हमारा समाज भी बदल जाएगा, राष्ट्र भी बदल जाएगा। 4 बार मैं जेल गया हूं, अनेकों केस मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है, अनेकों पार्टियां और बहुत सारी चीजें, फिर भी मैं वही करता हूं जो सही है। हालांकि शुरू में परेशानी होगी, मनीष भैया को भी शुरू में परेशानी हुई होगी, आप लोगों को भी शुरू में परेशानी हुई होगी, बहुत सारी चीज। लेकिन जब आप एक रास्ते पे लगातार चलने का प्रयास करते हैं, देखिए हम लोग धरती पे पैदा होते हैं तो पैदा कोई और करता है, हमें नाम कोई और देता है, पढ़ाता कोई और है, किसी के सहारे से आगे बढ़ते हैं हम। इतना तो हम अपने जीवन में कर सकते हैं ना कि अपने दम पे रास्ता तो कम से कम अपना खुद का बना सकते हैं ना। किसी दूसरे के दिखाए हुए रास्ते पे भी हम चलना अगर शुरू कर दे तो इतिहास के पन्नों में हमारा नाम कहीं खो जाएगा। अगर हमें इतिहास बनाना है, इतिहास के पन्नों में गुम नहीं होना है, तो हमें जीवन में कम से कम एक काम खुद के काबिलियत पे करना होगा और अपना रास्ता खुद के दम पे बनाना होगा। जिस दिन हम लोग अपना रास्ता खुद के दम पे ईमानदारी पूर्वक, सही रास्ता, दाऊद इब्राहिम ने भी रास्ता बनाया था लेकिन वो गलत रास्ता बनाया था, सही है कि नहीं है? ओसामा बिन लादेन ने भी अपना रास्ता बनाया था लेकिन उसने गलत रास्ता बनाया था। सही रास्ता हम लोग अगर अपना बनाना शुरू कर दिए तो इतिहास के पन्ने में हमारा नाम खोएगा नहीं, हमारा इतिहास के पन्ने में नाम लिखा जाएगा। उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। बहुत सारे युवा होंगे यहाँ पे, बहुत सारे यूथ होंगे। मैं अभी कोटा से आया हूँ, मैं यहाँ से निकला, कोलकाता गया, फिर जयपुर, कोटा गया, वहां से मुंबई, और फिर यहाँ पे आया हूँ। 7 दिन का मैं सफर बता रहा हूँ। कोटा गया था, वहां पे 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है कोटा में। कोटा की जनसंख्या 17 लाख, सिर्फ 17 लाख जनसंख्या है पूरा कोटा का। रोजगार कितने लोगों को मिला है? 25 लाख लोगों को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
समझने की जरूरत है। एक राजस्थान में कोटा जो है 25 लाख लोगों को रोजगार देता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे 4 कोटा बिहार में खड़ा किया जा सकता है, भागलपुर, गया, पटना और मोतिहारी में चारों स्टूडेंट हब है। 4 कोटा खड़ा किया जा सकता है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार बिहार में जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर दे सकता है, लेकिन हम खड़ा करने का प्रयास नहीं करते हैं। जरूरत पड़ता है तो लालू के लिए लाठी उठा लेते हैं, नीतीश के लिए लाठी उठा लेते हैं, बीजेपी के लिए लाठी उठा लेते हैं और कांग्रेस के लिए लाठी उठा लेते हैं। जब बात आती है बिहार की तो हम कहीं नहीं तो कहीं पीछे हट जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काबिल बच्चे कहां पैदा होते हैं? बिहार में। मैं आंध्र प्रदेश गया था, वहां के डीजीपी से मेरी बातचीत हुई थी। संजोग से वो डीजीपी बिहार के थे, रिटायर्ड डीजीपी थे। उन्होंने कहा एक बात तो मुझे रोना आया। उन्होंने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें जो है बच्चा पैदा करती ही हैं आज के समय में दूसरे राज्यों में जाके कल कारखाने में मजदूरी करने के लिए। मैं सही हूं या गलत हूं? आज से पहले जो है आप उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, टॉप 10 आईएएस आईपीएस में 5 बिहार के होंगे। महाराष्ट्र में चले जाइए, अभी 2 आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू लेके आया हूं महाराष्ट्र में। अभी मैं 26/11 में पिस्टल लेके आतंकवादियों से लोहा लेने वाले अपने बिहार के थे। अभी महाराष्ट्र में जो मुंबई का सबसे डेंजर समस्या होता है ट्रैफिक, वो ट्रैफिक के वो कमिश्नर हैं। वो महाराष्ट्र में चले जाइए, 10 आईएएस आईपीएस में 5 बिहार के होंगे। तेलंगाना में चले जाइए, इस देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां के 10 टॉप आईएएस आईपीएस में बिहार के, सबसे बढ़िया मजदूर बिहार के, इंजीनियर डॉक्टर बिहार के, ट्रेन को चला रहे हैं बिहार के लोग, सब कुछ कर रहे हैं बिहार के लोग देश के हर एक कोने में। फिर बिहार के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? हम पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं और जाते हैं बाहर और उसके बाद से बिहार को भूल जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल है। मैं अगर अपने देश का एक राज्य बिहार के लिए अगर कुछ कर सकूं तो मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करूंगा, अपने आप को धन्यवान महसूस करूंगा कि बिहार की धरती पे मैं पैदा हुआ हूं, मैंने कुछ तो किया है। और इसीलिए ज्यादातर समय मैं बिहार की बात करता हूं, ज्यादातर समय, और हम सबको करना होगा। आज एक पुल बनता है मुजफ्फरपुर में, 8 करोड़ रुपया में पुल बनता है, दह जाता है। फिर दूसरा पुल बनता है 8 करोड़ रुपया में, उसका अप्रोच रोड दह जाता है। फिर 2.5 करोड़ रुपया पास होता है, क्योंकि पुराना वाला पुल जो दहा है उसको हटाया जाएगा, तब उसका अप्रोच रोड सही होगा। क्यों ऐसा? क्यों? मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है जाके जो है एक मोटरसाइकिल से पति पत्नी जाके गड्ढे में गिर जाते हैं, मुंबई में भी गिरते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या यहां पे होता है। इसके लिए नीतीश कुमार दोषी नहीं है, इसके लिए लालू प्रसाद यादव दोषी नहीं है, इसके लिए वो सिस्टम जिस सिस्टम में हम बिहारी बैठे हैं, हम ही बैठे हैं ना उस सिस्टम में, तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत हम सबको है। और जिस दिन हम लोग दुरुस्त कर देंगे ना, उस दिन शायद जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे पास सब कुछ है यार। सोना का सबसे बड़ा खदान बिहार में मिला है, सरकार नहीं चाहती है कि उसकी खुदाई हो। क्यों? क्योंकि बिहार सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। हमारे यहाँ खदान है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम मिला है, बक्सर और समस्तीपुर में पेट्रोलियम मिला है, हमारे यहाँ मेहनती मजदूर है, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया जाए तो सारा चीज सही हो जाएगा। लेकिन वो रिफॉर्म कौन करेगा? हमारे यहाँ का विधायक सांसद थोड़ी रिफॉर्म करेगा, नहीं, वो रिफॉर्म हम और आपको करना पड़ेगा। ये काम तो मनीष भैया कर रहे हैं ना। एक एक काम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को उठा लेना है। बस एक आदमी अपने गांव के एक स्कूल को दुरुस्त करा ले, एक आदमी अपने शहर के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करा ले, एक सिस्टम को दुरुस्त करा ले, एक आदमी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त करा ले, एक आदमी एक ब्लॉक को दुरुस्त करा दे, एक आदमी एक डीटीओ कार्यालय को दुरुस्त करा ले, एक आदमी एक डीईओ कार्यालय जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय होता है उसको दुरुस्त करा ले, तो पूरा बिहार दुरुस्त हो सकता है, पूरा बिहार। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि काबिल लोग तो हैं ही हम लोग, कहीं नहीं तो कहीं रोजगार मिल ही जाएगा, बिहार में नहीं मिले बिहार से बाहर मिल जाए, और मिल ही जाता है। एक्चुअल में हम लोगों को रोजगार मिल ही जाता है और उसी में हम लोग खो जाते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदगी का 10% हम लोगों को देना पड़ेगा और बिहार के लिए देना पड़ेगा। और चूंकि ये गायत्री मंदिर है तो एक मंत्र है, वो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है हमारे साथ जो है उच्चारण करेंगे। और आप लोगों को आता ही होगा, शायद मैं गलत तरीके से उच्चारण करूं तो मुझे भी सुधारने का प्रयास कीजिएगा।
चूंकि मेरा सेक्शन अलग है, सही है कि नहीं है। शायद मैं संस्कृत में उतना स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन संस्कृत से मैं दूर भी नहीं हूं, ये चीजें है। तो सब लोग साथ में, अगर आप लोग उच्चारण करते होंगे तो साथ में उच्चारण करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सही है कि नहीं है। चलिए ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है और इस मंत्र को हर किसी को अपने जीवन में उतारना होगा, सही है कि नहीं है। और हमारे धर्म ग्रंथ में अगर कोई मंत्र या कोई बातें भी लिखी गई है ना, तो हमारा धर्म है सनातन, हमेशा नया रहने वाला, हमेशा नई चीजों को एक्सेप्ट करने वाला। तो कुछ नहीं तो कुछ उसका मतलब होता ही होगा। जैसे हम लोग ओम का ही उच्चारण करते हैं, तो कितना भी आप फ्रस्ट्रेट हो, कितना भी इरिटेट हो, कितना भी आपको गुस्सा है, आप बैठ जाएं और 3 बार सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके ओम मंत्र का उच्चारण करें, तो शायद जो है आपका गुस्सा जो है दूर हो जाता है। वैसे ही सुबह उठते समय और शाम को सोते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है, तो उच्चारण करना चाहिए, बहुत सारे समस्याओं का समाधान होता है। तो ये सारी चीजें हैं। बस विनती है आप सभी लोगों से, आप लोग अगर अपने आप को कमजोर समझते होंगे तो ये गलत है। दुनिया में अगर हम पैदा हुए हैं तो विज्ञान भी कहता है कि हमारा फिंगरप्रिंट और हमारा डीएनए जो है सबसे अलग है कि नहीं है। हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा डीएनए सबसे अलग है, तो हमारा काम करने का तरीका भी अलग होना चाहिए और हमारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हमारा दोस्तवा बन रहा है आईएएस तो हम आईएएस का तैयारी करेंगे, वो आईपीएस बन रहा है तो हम आईपीएस का ही तैयारी करेंगे, वो रेलवे ड्राइवर बनेगा तो हम भी रेलवे ड्राइवर ही बनेंगे। ऐसा नहीं, हम लोगों को अलग अलग सेक्टर में जो है अपने हिसाब से प्रयास करना होगा। और हाँ, आप कुछ भी कीजिए, कहीं भी चले जाइए, यही बिहार के लोग, एक मॉरिशस देश है, उस पूरे देश को कमांड कर रहे हैं, 90% बिहार के लोग हैं वहां पे, है कि नहीं है। फिजी एक देश है, वहां पे 60% से ज्यादा बिहार के लोग हैं। ये इंटरनेट का आंकड़ा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर ऊपर नीचे हो तो मैं माफी चाहता हूं। वहां पे साउथ अफ्रीका के बहुत सारे जगहों पे बिहार के लोग हैं। दुबई जो दुनिया का सबसे आधुनिक शहर है, वहां पे सबसे सस्ता दर पे अगर मजदूरी किसी कंपनी को चाहिए, किसी बड़ा इमारत को चाहिए, बिल्डिंग को चाहिए और सबसे खतरनाक काम कराना है, तो बिहार के मजदूर को देखता है। वहीं केरल के लोग जाते हैं, सेम काम करते हैं, 50,000 रुपया लेते हैं। बिहार के लोग जाते हैं 15,000 रुपया पे दुबई में काम करते हैं, सेम काम, सेम चीजें। तो कहीं नहीं तो कहीं अवेयरनेस की कमी है। हमारे बिहार में रोजगार की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है। लोग कहता है बिहार गरीब राज्य है, गरीब राज्य नहीं है, सबसे संपन्न, सुखी संपन्न और सबसे अमीर राज्य बिहार है। दुनिया में सबसे ज्यादा पानी ब्राजील के पास है, क्योंकि अमेज़न का जंगल जो है वो सबसे ज्यादा ब्राजील में है, सबसे ज्यादा पानी। और उसके बाद नेपाल का है। ये मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का आंकड़ा है। लेकिन अगर स्टेट वाइज देखा जाए, राज्य वाइज देखा जाए, तो सबसे दुनिया में हर एक कंट्री में राज्य होता है। अमेरिका में भी राज्य है, चाइना में भी राज्य है, पाकिस्तान में भी 5 गो राज्य है। वैसे ही हिंदुस्तान में जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा पानी जो है वो बिहार में है, क्योंकि दूसरे नंबर पे नेपाल है और नेपाल की सारी नदियां बिहार में आती है। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से सारी नदियां जो है बिहार होके गुजरती है। तो दुनिया का सबसे कीमती चीज हमारे बिहार में है, सिर्फ और सिर्फ उसे कंट्रोल करने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत है। और जिस दिन उस संसाधन को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल में ला दिए, उस दिन बिहार के बाढ़ का समस्या का समाधान हो जाएगा। और बिहार का कोई भी आदमी जो है ना, भूख के वजह से, कर्ज के वजह से जो है ना, पूरा परिवार एक साथ जो है फांसी के फंदे पे नहीं लटकेगा। उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। और जिस दिन हम सब ने 12 करोड़ बिहारी में से सिर्फ और सिर्फ 10% बिहारी यानी 1 करोड़ 20 लाख, 12 करोड़ बिहारी की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। एक्चुअल में हमारी जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि अभी तो हम 14 करोड़ हैं। 2021-22 में अगर जनगणना हुआ तो 14 करोड़ हो जाएंगे। और हमारे बिहार के बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात में जाके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड सब चेंज करा लिए हैं, वहां के हो गए हैं।
बहुत सारे लोग। तो हमारी जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सरकार के आंकड़े के हिसाब से भी अगर बात किया जाए तो 12 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य बिहार का सिर्फ और सिर्फ 10% बिहारी, सिर्फ 10% बिहारी, यानी 1 करोड़ 20 लाख बिहारी जो है वो अपने जीवन का सिर्फ 10%, यानी 90% आप अपने परिवार के लिए कीजिए, आप अपने जिसके लिए रोजगार के लिए कर रहे हैं कीजिए, सिर्फ 10% अगर बिहार के लिए करना शुरू कर देना तो हमारा बिहार जो है सुखी संपन्न हो जाएगा, आगे जाएगा, और फिर हमारा देश भी आगे जाएगा। सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे दिल्ली में कोई भी बैठे, चाहे वो औरंगजेब बैठे, चाहे वो कांग्रेस बैठे, बीजेपी बैठे, कोई भी बैठे, फर्क नहीं पड़ता है, वो बिहार का भला नहीं करना चाहते हैं। मैं एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, कोई भी बैठे वो नहीं करना चाहते हैं। जब तक बिहार का भला नहीं होगा, वो लोग ये सोचते हैं, तब तक दूसरे राज्य में बिहार के मजदूर सस्ते में मजदूरी करेंगे। हरियाणा में गया था, मेरा एक दोस्त है, वो बता रहे थे कि स्टेशन पे ही जब धान की बुआई होती है ना, तो ट्रेन में जाके बिहारी को पकड़ लिया जाता है स्टेशन पे ही, चलो खेत में बुआई करो। कश्मीर में गया था, अभी कश्मीर से, अभी मुंबई जाने से पहले मैं कश्मीर में ही गया था, वहां पे 6,000 रुपया में एक होटल में बिहारी काम करता है, सिर्फ 6,000 रुपया में। जान की बाजी लगा कि कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, डल लेक की बात कर रहा हूं, वहां पे बात कर रहा हूं। होटल का मालिक कश्मीरी रहेगा, लेबर कौन रहेगा? बिहार का। वहां का शौचालय कौन साफ करेगा? बिहार का। पैसा कितना मिलेगा? 6,000 रुपया। डल लेक के सामने, डल लेक जो है उसके सामने लाल चौक से सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे मैं बात बता रहा हूं। लाल चौक जो सबसे खतरनाक एरिया बोला जाता है ऐसे, वहां पे छोला कौन बेचेगा? बिहार का। बादाम कौन बेचेगा? बिहार का। गन्ने का जूस कौन बेचेगा? बिहार का। और आतंकवादी गोली किसको मारते हैं? बिहारी को। इस दर्द को समझना होगा। इस दर्द को जिस दिन हम लोगों ने समझ लिया, मुंबई में आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सरकारी अस्पताल और ये नर्सिंग होम और पैथ लैब, पूरी दुनिया का मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर किसी एक शहर में है तो वो पटना में है, सबसे ज्यादा। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है। 4500 अस्पताल जो है रजिस्टर्ड है और 4500 पैथ लैब जो है वो पटना में रजिस्टर्ड है। पटना में, उतना दिल्ली और मुंबई में भी नहीं है, उतना रजिस्ट्रेशन है। और सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था कहां का? अपने बिहार का। क्यों भाई, क्यों ऐसा? क्यों? इस दर्द को हम लोगों ने समझने का प्रयास क्यों नहीं किया है? क्यों? मैं हर वीडियो के आखिरी में जय हिंद बोलता हूं, जय बिहार नहीं बोलता हूं। मेरे हिंद का जय होगा तो बिहार का भी जय होगा, मैं ये सोच के चलता हूं। बहुत सारे राज्य में चले जाइएगा, वहां का नेता जय हिंद और उसके बाद अपने राज्य का नाम लेता है। मेरा नेशनलिटी इंडियन है, मुझे हिंदुस्तान से बहुत प्यार है, लेकिन बिहार में पैदा हुआ हूं तो बिहार से भी तो प्यार मुझे होना ही चाहिए ना। और वही प्यार जो है कभी कभी जो है अनेकों समस्या का कारण बन जाता है। लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं है हमें। हमें बहुत सारे, किसी भी पार्टी का नेता मुझे पसंद नहीं करता है, किसी भी पार्टी का नेता नहीं पसंद करता है। मत करने दो पसंद, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी बहुत सारे लोग जब आप अलग काम करना शुरू करेंगे हम नहीं पसंद करेंगे, मत करने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ईमानदारी से अच्छा काम कीजिए। ईमानदारी से गलत काम भी करके आप विजय माल्या बन के विदेश भाग सकते हैं। वो भी अपना काम किंगफिशर के लिए ईमानदारी से किया था ना, वो काम नहीं करना है, ईमानदारी से अच्छा काम करना है। और ईमानदारी से अच्छा काम करके अगर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बिहार के लिए कुछ किया ना, तो हमारा बिहार का तकदीर और तस्वीर सिर्फ और सिर्फ 5 साल में बदल जाएगा। जब कोई रिक्शा वाला लिपट के रोना शुरू कर देता है मुंबई में मेरे से, तो दर्द होता है। जब कश्मीर में आके कोई कहता है कि मनीष भैया ये समस्या है लेकिन हम वीडियो में नहीं आ सकते हैं, तो दर्द होता है। जब कोटा में मैं जाता हूं और वहां पे कोई मुझसे अपनी समस्याओं को बताता है तो दर्द होता है। जब अंडमान निकोबार में मैं गया था, जो भारत के समुद्री तट से 2000 किलोमीटर दूर है, आप जहाज से जा सकते हैं, हवाई नहीं तो पनिया, दुए को रास्ते हैं। जहाज आपको पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो पानी वाला हो चाहे हवा वाला हो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। वहां पे जब कोई बिहारी कहता है कि मेरे घर पे मेरी बीवी मर गई थी और 3 दिन बाद मैं पहुंचा मनीष जी, और मेरा 3 साल का एक बच्चा था और एक 1.5 साल का बच्चा था, तो दर्द होता है। और ये दर्द जो है सबको होना चाहिए।
क्यों हमारे यहाँ के नेता के बच्चे जो है दून स्कूल में पढ़ते हैं, दून स्कूल में, और अगले दिन फेसबुक पे फोटो डाला जाता है कि दून स्कूल में मेरा बच्चा जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल में हमारे यहाँ के नेताओं के, सरकारी अधिकारियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमारे यहाँ के IAS IPS के बच्चों का इलाज और बीबी का इलाज क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में होता है? बेतिया सरकारी अस्पताल में मैं गया था, एक आदमी मुझसे लिपट के रोने लगा। जब मैंने पता किया कि क्या समस्या है, तो उन्होंने बोला कि 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी बीबी मर गई, और वो इसलिए मर गई क्योंकि गलत तरीके से इलाज किया गया। तो दर्द होता है, और उस दर्द का शिकार आप किसी ना किसी मोड़ पे हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। रोड एक्सीडेंट होता है, हर जगह रोड एक्सीडेंट होता है। आंकड़ों में, दैनिक भास्कर में और हिंदुस्तान में पेपर में खबर छपा था कि बिहार की सड़कें लाल हो रही है। क्यों उन समस्या पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? पिछले 70 साल में आतंकवादी घटने में जितना मौत नहीं हुआ है, जितना बॉर्डर पे युद्ध में मौत नहीं हुआ है, नक्सलवादी हमला में जितना मौत नहीं हुआ है, उससे 10 गुना ज्यादा मौत एक साल में सड़क हादसों में हो जाता है। क्यों नहीं चर्चा करते हैं हम लोग? इन सब चीजों पे समझना होगा। आप पढ़ाई कीजिए, बहुत बढ़िया, IAS IPS बन जाइए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए, आप रेलवे ड्राइवर बन जाइए, आप अग्निवीर बन जाइए, आपको जो बनना है बन जाइए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाइए। नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव थे, उसके पहले भी बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री थे। जो बनना है बन जाइए, लेकिन जिंदगी का 10% जो है आप अपने राज्य और आप अपने देश के लिए दीजिए। और जिस दिन आप अपने देश और राज्य के लिए 10% देंगे ना, उस दिन सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। हम हिंदुस्तानियों को उदाहरण दिया जाता है चीन का, इजराइल का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, जापान का उदाहरण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? सिर्फ 10% हम लोग अपना देना शुरू कर दे तो पूरी दुनिया जो है ना हिंदुस्तान का उदाहरण देगा। और बिहारी अगर 10% बिहार को देना शुरू कर दे तो पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो बिहार का उदाहरण देगा। आज हम कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। लेकिन बिहार से बाहर जब कहता है ना कोई कि एक बिहारी 100 बीमारी, तो बड़ा दुख होता है। हम लोग अपने मन को सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। मैं मुखर्जी नगर गया था वीडियो बनाने, एक अभी कुछ दिन पहले IAS IPS का दर्द दिखाने, एक वीडियो बना लिया था, दूसरा वीडियो बना रहा था। वहां पे कम से कम 50 बिहारी थे, रियल घटना बता रहा हूं। अभी 50 बिहारी थे, 50 बिहारी और महाराष्ट्र के भी बच्चे थे, कुछ बाहर और भी राजस्थान के भी बच्चे थे। वहां पे वीडियो बना रहा था, 2 लोकल लोग आए वहां पे, 2 लोकल लोग, और उन्होंने गाली देना शुरू किया। मैं चाहता तो उन लोगों का शिकायत जो है वो थाने में कर सकता था। मैं चाहता तो 50 लोग थे हम लोग, चाहता तो उन लोगों को एक एक तबड़ाक मारते ना तो उन लोगों का कोई भी पता नहीं चलता, उन दोनों का पता नहीं चलता। लेकिन उसी में से एक बिहारी भाई मुझसे बोला कि मनीष भैया कुछ भी मत बोलिएगा, नहीं तो आप तो बोल के चले जाइएगा, हम समस्या में फंस जाएंगे। हम तो बोल के चले आते मुखर्जी नगर, जहां पे IAS IPS का गढ़ होता है, खदान है, जहां पे सबसे ज्यादा IAS IPS के बच्चे तैयारी करते हैं। उन लोगों के वजह से मैंने कुछ नहीं बोला, सुन लिया उन लोगों की बातें, सारा बातें सुन लिया, गाली दिए वो लोग, सुन लिया। सुनना पड़ता है हम लोगों को बाहर, लोग समझते हैं कि कहीं कहीं हम लोगों को भी पीछे हटना पड़ता है। सुना मैं, क्यों सुना? क्योंकि मैं अगर वहां पे टाइट होता, थाने में फोन करता, वो लोग दारू पिए थे, तो आज तो मेरी जीत हो जाती, उस समय तो मेरी जीत हो जाती। लेकिन बाद में हमारे बिहारी भाइयों को हॉस्टल में घुस घुस के मारता, सब मैं क्या करता? इन समस्या का समाधान और इन समस्या का रास्ता ढूंढना होगा, और हम लोग ढूंढ सकते हैं ईमानदारी पूर्वक। बस हमें प्रयास करना होगा और सच्चे मन से प्रयास करना होगा। और अगर हम लोगों ने प्रयास किया तो रास्ता मिलेगा। जैसे मनीष भैया ने अपना रास्ता बनाया और इतना बड़ा मुकाम खड़ा कर दिया, वैसे ही इतने सारे लोग अगर रास्ता बनाने का प्रयास करेंगे तो शायद जो है ना बिहार इस देश का सबसे सुखी, संपन्न, खुशहाल और समृद्ध राज्य बन जाएगा। बस इतना ही। एक चीज मैं भूल गया। जय हिंद।